दूसरा भी सोमवार है नहीं, एक ही सोमवार है जो हम जानकारी है हमें। दूसरा कोई सोमवार हमारे पास नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा प्रॉपर नाम। सोमवार हो गया, संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है ना। यह साप्ताहिक दिनों के नाम जितने भी हैं सब प्रॉपर नाम है। एक दिन के जैसा कोई दूसरा दिन नहीं है। बात समझ आ रहा ना। सप्ताह में उसके बाद आपके उससे उसी कंडीशन में आपके मंथ के आते हैं, ठीक है ना। जनवरी जो माह है, जनवरी माह के तरह दूसरा कोई माह नहीं है, ठीक है ना। इस माह में काफी ठंडक होती है, शीतलहर होता है, ठीक है ना। और यह एक पार्टिकुलर मंथ है, निश्चित है। फरवरी दूसरा है, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने मंथ हैं सब आपके प्रॉपर नाम है, एक निश्चित महीने का नाम है। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह आपके हो गए ईयर, तो ईयर शब्द लिखेंगे तो उसमें तो सब कंबाइन हो गया ना। ईयर शब्द में तो कंबाइन हो जा रहा है, ईयर शब्द में तो कंबाइन हो गया ना, उसको हटा देते हैं, वहां से मतलब नहीं। उसके बाद अगर प्लेनेट है आपके, ठीक है ना, जो आपके ग्रह हैं, ठीक है ना। अर्थ आपके जो है 8 प्लेनेट है, उस प्लेनेटों में से किसी भी एक प्लेनेट का अगर हम नाम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अर्थ लिख लो, अर्थ, किसी भी एक अर्थ का अगर हम नाम लिखते हैं तो आपके प्रॉपर नाम है, क्योंकि अर्थ के तरह दूसरा कोई ग्रह नहीं है। आप समझ आ रहा ना। सन शब्द आ गया, SUN, सन, ठीक है ना। सन है, ठीक है ना। सन अगर लिखते हैं तो भी आपके प्रॉपर नाम है। और इस जो प्लेनेट है, प्लेनेट के अलग अलग अपने सैटेलाइट भी हैं, ठीक है ना। प्लेनेट के अपने सैटेलाइट भी हैं। अगर उन किसी भी सैटेलाइटों को अगर नाम लिखते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट हैं या जो मेन मेड सैटेलाइट हैं, ठीक है ना, इन किन्हीं भी सैटेलाइटों का अगर नाम लिखते हैं तो आपके प्रॉपर नाम है, क्योंकि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, क्या कोई दूसरा मून है? नहीं। एक पार्टिकुलर हम मून की सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, मून, ठीक है ना। उसका आदमियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जो सैटेलाइट है, ठीक है ना, आर्यभट्ट है और भी सैटेलाइट है, अगर उनका नाम लिखते हैं तो भी आपके हो गए प्रॉपर नाम। बात समझ आना। अब तो काफी चीजें समझ में आ गई प्रॉपर नाम में, शायद कोई चीज अब छूटा नहीं है। बात समझ आ रहा है ना। अब प्रॉपर नाम तो सबको, और कॉमन नाम तो जो उसके समूह को शो कर रहा है। सेकेंड है आपका थर्ड, कलेक्टिव नाम, ठीक है ना। कलेक्टिव नाम, कलेक्टिव नाम, कलेक्टिव शब्द से ही समझ में आ रहा है, समूह, ठीक है ना। समूह स्थान पर है, कलेक्टिव शब्द का मतलब है समूह, ठीक है ना। जिस नाम से हमको किसी समूह शब्द का संदेश प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे लिख सकते हैं, यह है आपका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पर्सन हो गया, कलेक्शन ऑफ पर्सन या कलेक्शन ऑफ पैलेस, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल। बात समझ आ रहा है ना। पर्सन की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं,
अगर मान लो 10-20 सोल्जर सैनिक एक साथ हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? 10-20 सोल्जर या सैनिक एक साथ हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? आर्मी कर सकते हैं ना? बात समझ में आ रहा है? और यह जो पैलेस है, ठीक है ना, यह पर्सन है एक साथ एक वेशभूषा में रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और एक सा ये अपना इसकी भाषाएं बोलते हैं, अपना नियम कानून का एक सा है। देखो लिखा है सैनिकों का अगर एक समूह है, सैनिकों का एक समूह है तो उसको क्या कह सकते हैं? आर्मी कह सकते हैं। आर्मी, ठीक है ना। इस आर्मी में बहुत से चीजें, बहुत से पर्सन एक साथ जुड़े हुए हैं। बात है ना, समूह बना हुआ है। हम भी नहीं जाके उसमें समूह में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। वो स्पेशली सोल्जरों का एक समूह है, आम पब्लिक का समूह नहीं है, सोल्जर का एक समूह है। चोर दिखते हैं, जब चोर सब समझ रहे हो ना? जब 2, 4, 5, 10 एक साथ चोर का समूह बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है ना। गैंग सब, बात समझ आ रहा है ना? गैंग सब उसको कह सकते हैं। जब आप जाते हैं खेलने के लिए मैदान में, ठीक है ना, तो 4-5 इधर हो जाते हैं, 4-5 तो 4-5 जो इधर हो गए उनको क्या कहेंगे? टीम। देखो एक नया शब्द निकल गया है, टीम कहेंगे। एक लोगों का तो हमको नाम दिए नहीं, वह एक समूह का नाम बन गया टीम का। बात समझा ना? तो यह खिलाड़ियों का एक समूह है जिसको हम टीम नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। टीम, बात समझ आ रहा है ना? टीम है। अब इसके बाद होता है पैलेस, ठीक है ना। पैलेस है जैसे कभी कभी घासों का बहुत बड़ा झुंड रहता है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं ट्रक। बात समझा ना? एक समूह है उसको ट्रक के नाम से। उसके बाद एक नया वर्ड है थिंग्स बना है, ठीक है ना। चाबियों का 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 चाबियां जब एक साथ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? अरे चाबी को तो अंग्रेजी में की कहते हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता कहता है। उन की चाबियों का जब एक साथ समूह बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुच्छा, बंच, ठीक है ना। अगर बंच शब्द आता है, बंच, बात समझ में आ रहा है ना? उन चीजों का, सामानों का, देखो यहाँ उन चीजों का एक समूह बन गया है, चाबियों का एक समूह बन गया है, और उसको हम बंच नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? बंच हो गया। देखो पैक, पैक शब्द होता है, जब पैक मतलब होता है कि जब कई कार्ड, देखो ना ताश की पत्तियां, ताश की पत्तियों का एक समूह बन जाता है तो उसको कहते हैं एक पैक, ठीक है ना। पैक कह सकते हैं। बात समझ आ गया? उसका एनिमल्स है, जानवरों के झुंड को, ठीक है ना।
अगर कई भेड़ियां एक भेड़ी है, अगर एक साथ 10, 20, 30, 40 भेड़ियां एक साथ चलते हैं रोड पे, तो उसको क्या कह सकते हैं? ठीक ना, भेड़ियों का झुंड कहते हैं ना। तो उस झुंड शब्द को फ्लोक, जिसको हम कहते हैं फ्लोक, यह आपका झुंड है। अगर फ्लोक शब्द आता है तो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, झुंड है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखो, बैलों का अगर झुंड है, ठीक है ना, बैलों का अगर झुंड है उसको कहते हैं, ठीक है ना, बैलों का अगर झुंड है तो उसको हम या। इस तरह से अगर किसी जानवरों का झुंड अगर तैयार होता है, ठीक है ना, तो जो झुंड तैयार होता है उसका जो नाम रखते हैं सामाजिक, उस शब्द को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बात समझा ना? यस सर। जो वस्तुओं का झुंड अगर तैयार होता है और उस झुंड का कोई नाम रखते हैं तो वो अभी आपका कलेक्टिव नाउन है। बात समझ आ रहा है ना? पहले से अगर छोटे छोटे जगहों का नाम मिला के एक बड़ा सा जगह का नाम इंडिकेट करते हैं तो अभी आ गया कलेक्टिव नाउन। ये पर्सन शब्द समझ में आ गया है, ठीक है ना। आगे उसके बाद समझते हैं मटेरियल नाउन। ये आपका हो गया पदार्थवाचक। इस शब्द से ही कुछ चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे हम किसी पदार्थ के नाम को लिखते हैं, जहाँ पे हम किसी पदार्थ को नाम को लिख सकते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के नाम को लिख सकते हैं। हाँ, जैसे किसी भी हम पदार्थ के नाम को अगर लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल एक पदार्थ है, ठीक है ना, सिल्वर, मीका और मीका, खाद, क्यों नहीं, फर्टिलाइजर खाद हो ही सकता है। ठीक है ना, रबड़, हाँ क्या है, पेंसिल, एक चीज है, ठीक है ना, पेंसिल एक चीज है। ये आपका क्या है, पेंसिल एक चीज है, हाँ लकड़ी हो सकता है, ठीक है ना। डायमंड भी हो सकता है। डायमंड क्यों नहीं हो सकता? डायमंड क्यों नहीं हो सकता? इतना महंगा चीज है तो मटेरियल हो ही सकता है, ठीक है ना। डायमंड आगे तो मटेरियल सब समझ में आ गया ना। मटेरियल शब्द ही दिमाग में रख लेना है कि मटेरियल मीन्स पदार्थ होता है। तो इस पृथ्वी अर्थ पे उपस्थित सभी मटेरियल के नाम, किसी भी मटेरियल के नाम को अगर लेते हैं तो आपके मटेरियल नाम हो गए। बात समझ में आ गया ना। उसके बाद आगे एक नाउन आ गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं? आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को केवल ही भाप सकते हैं। देखो समझ में आ रहा? भाव, केवल भाव को ही समझ पाओगे, ना उसको छू पाओगे, ना छूने का तो कोई काम नहीं, ठीक है ना? आप उसको टच नहीं कर सकते और ना ही उसको देख सकते, ठीक है ना? टच नहीं कर सकते, ना इसको देख सकते, केवल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन या चीजों को देखकर आप उसको भाप सकते हैं केवल, ठीक है ना? जैसे और जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार, ठीक है ना? क्या ईमानदार व्यक्ति को आप, क्या उसकी ईमानदारी को, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ठीक है ना? क्या उसकी ईमानदारी को आप देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ब्रेव, ब्रेवरी, ठीक है ना? वह कितना बहादुर है, क्या उसको ऐसे छू के हम उसकी बहादुरी का अंदाज लगा सकते हैं? देख के भी नहीं लगा सकते हैं। वो जो कार्य करेगा उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि वो बहादुर है कि बहादुर नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई लड़का जब खेलता है, ठीक है ना, तो किसी को धक्का दे देता है, यानी कि वह उससे घृणा कर रहा है। बात समझ रहे ना? और कभी ऐसा खेलता है तो गिरते हुए अपने साथी को बचा लेते हैं, यानी कि उससे प्रेम करता है। तो ये सब चीजों को हम ना छू सकते हैं, ठीक है ना? उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं उसके गुणों के अनुसार से, क्वालिटी के अनुसार, भावनाओं के अनुसार, ठीक है ना? यही सब चीजें हैं। आगे देखो, इसमें एक नया आ जाता है, समझ में आ गया ना? कभी कभार कुछ किताबों में नाउन को दो तरह से परिभाषित कर दिया गया है। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना? यस सर। क्या काउंटेबल है? यानी कि संसार में जो पहले हैं, पर्सन है, पहले हैं, एनिमल्स हैं और थिंग्स हैं। संसार में यही तो चार चीजें हैं, इसके अलावा भी कोई चीज है का? इस पृथ्वी पे पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग्स के अलावा भी कोई चीजें हैं? नहीं ना? तो हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे, बाकी इन चीजों के अलावा इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इन्हीं चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो इन चीजों में से पर्सन में अगर हम उस पर्सन को गिन सकते हैं, ठीक है ना, तो काउंटेबल नाउन हो गए। जैसे बॉय, बॉय को हम गिन सकते हैं ना? बॉय को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया। आर्मी, सैनिकों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, एकदम दिमाग में रख लीजिए, गिन सकते हैं, हाँ काउंटेबल कहते हैं। और जिसको हम गिन नहीं पाते हैं, अनकाउंटेबल है। गिन, ठीक है ना? उसको गिनना असंभव है, कितना भी लाख प्रयास करना, ठीक है ना? कितना भी प्रयास करना है, आप उसको गिन नहीं पाएंगे। जैसे एयर सब, एयर को क्या गिन पाएंगे? कोई ऐसी मशीन है जिस मशीन के माध्यम को से एयर को गिन सके? कोई मशीन नहीं, ठीक है ना? वाटर, वाटर गिन सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बाल, कितने बाल हैं हम लोगों
के पास, ठीक है ना, उन बाल को भी गिनना असंभव है। इतने ही लोग हैं हम लोग, लेकिन हम लोग इतने नहीं हैं, हम लोग तो संसार में बहुत सारे हैं, ठीक है ना, अनगिनत है प्राणी हैं, तो इनके बालों को गिनना असंभव है। हेयर, हाँ क्या कर रहे हैं, तारों को गिनना, तारों को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, लेकिन सेटेलाइट के थ्रू इनको गिना जा सकता है, ठीक है ना। मिट्टी, हम मिट्टी के दानों को गिना जा सकता है, सरसों, सरसों के दाने को, ठीक है ना, मुस्टर्ड, ठीक है ना, हाँ मुस्टर्ड, आयल हो गया, आयल, आयल हो गया, मिल्क, हाँ घी, हाँ ये ना समझना कि चावल को हम गिन सकते हैं। अरे आपके घरे 1 किलो 2 किलो 3 किलो गिन सकते हैं, लेकिन 10 लोगों के घर में जितने चावल है, 20 लोगों के घर में जितने चावल है, 100 लोगों के घर में जितने चावल है, गिन सकते हैं, गिनना संभव है, ठीक है। आलू को गिनना असंभव है, ठीक है ना। नमक, बात समझ आ रहा ना, इन सब चीजों को गिनना असंभव है। क्या इन सब चीजों को गिनना असंभव है। चलिए कुछ हम आगे क्लियर करते हैं। यहाँ जो काउंटेबल है तो समझ में आ गया, इसको यह कोई चीज आसान है जिसको हम गिन सकते हैं, इसको भी गिन करते हैं। आपको बताना है ये अब कि यह कॉमन नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओल्ड, ठीक है ना, ओल्ड माइन हो गया बूढ़ा। इस बूढ़े शब्द में एक बूढ़ा तो है नहीं, बहुत से हैं, ठीक है ना, यह एक कॉमन है, ठीक है ना, ठीक है ना, यह एक कॉमन शब्द है। उसके बाद हो गया स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, यह कॉमन वर्ड को शो कर रहा है, ठीक है ना। चाइल्ड, एक बच्चा है नहीं, कई बच्चे हैं चाइल्ड, ठीक है ना। पुअर, गरीब, ठीक है ना, यह कॉमन चीजों को शो कर रहा है। यंग, वाइस, बुद्धिमान व्यक्ति, एक तो बुद्धिमान है नहीं, थर्ड में बहुत सारी चीज, हाँ। डार्क, ठीक है ना, गाढ़ा,
यह कौन सा नाउन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रॉपर नाउन नहीं है। जुपिटर लिखा हमने, जुपिटर। जुपिटर शब्द बताइए कि कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन है जुपिटर शब्द। क्यों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह एक ग्रह है, प्लेनेट है, और यह प्लेनेट केवल एक लौता है। बात समझ में आ रहा ना, इसके जैसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद लिखते हैं सैटरडे। सैटरडे लिखते हैं, ठीक है ना, सैटरडे लिखते हैं। बात समझ आ रहा ना। और सैटरडे के बगल में हम वीक शब्द लिख देते हैं, बात समझ आ रहा ना। इस वीक में हमने सभी दिनों के नाम को एक साथ लिख दिया है। बात समझ आ रहा ना। अब बहुत सी चीजें हैं, देखो सेकेंड वर्ड रिवर। रिवर नीचे वाले बच्चे, रिवर क्यों, क्योंकि सभी नदियों का नाम एक साथ ही हमने जोड़ के लिख दिया है। बात समझ आ रहा ना। उसके बाद गंगा, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, पार्टिकुलर रिवर नेम है, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं कि गंगा एक बच्ची का नाम भी हो सकता है। गंगा एक बच्ची का नाम भी हो सकता है। बात समझ आ रहा ना। देखो उस पर लिखते हैं मोन्यूमेंट। भवन, बताइए कॉमन नाम। और इसी के साथ अगर हम लिख देते हैं यहाँ ताजमहल। ताजमहल अब लिखावट से भी पहचान में आ सकता है, ठीक है ना। जो भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे उसका पहला अक्षर बहुत बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ध्यान देखो जब भी हम लिखते हैं, ठीक है ना। एक चीजें बताना भूल गए कि जब कॉमन नाउन, ठीक है ना, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन उस सेंटेंस के फर्स्ट स्टेप पे आता है, ठीक है ना। सेंटेंस के फर्स्ट स्टेप पे आता है, ठीक है ना। जहाँ से वाक्य शुरुआत हो रहा है, अगर कॉमन नाउन आता है, वाक्य शुरुआत हो रहा है अगर कॉमन नाउन है, तो उसके बड़े अक्षर में यहाँ लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। एक चीज बताना भूल गए, बात समझ आ रहा ना। कॉमन नाउन का पहला अक्षर बड़े लेटर में तब लिखते हैं कि जब वह वाक्य उसी से शुरू हो रहा है। बाकी अगर बीच में आता है तो छोटे लेटरों में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। हाउस क्या है, कहीं कहीं लिखा रहता है, मान लो साधु पैलेस, नहीं लिखा रहता किसी होटल वगैरह पे नाम या कुछ, उसका अगर नाम लिखा रहा है उस पर, ठीक है ना, तो वह कौन सा चीज है, क्योंकि उस बिल्डिंग का वह नाम लिखा है, रेस्टोरेंट का नाम लिखा है, होटल का नाम लिखा है। बात समझ आ रहा है। यस सर। हो गया प्रॉपर नाउन। यस सर।
लीडर शब्द अगर आता है, लीडर शब्द, लीडर शब्द बताइए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन है? हाँ, कॉमन नाउन है। कई लीडरों के नाम को एक साथ जोड़ रहा है। बात समझे ना? और उस लीडरों में से अगर हम लिख देते हैं, मान लो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चाय पीते हैं आप लोग? बताइए चाय को क्या कहेंगे? चाय पीते हैं सब लोग? ठीक है ना? इसी के बगल में अगर हम लिख देते हैं इसको, क्या किस नाम से आता है? कॉफी। कॉफी। टाटा टी आता है ना? टाटा ताज आता है, ताज टी। अब बताइए ये अवार्ड, ये हो गया आपका प्राप्त। उस ब्रांड का हमने नाम लिख दिया है, ठीक है ना? चाय की बात नहीं कर रहे हैं, चाय तो है उसके अंदर, उस बिग ब्रांड का नाम लिख दिए हैं, ठीक है ना? जैसे साइकिल लिखते हैं, साइकिल शब्द अगर लिखते हैं वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन उसके ब्रांड के नाम को अगर लिख देते हैं, ठीक है ना? जैसे हीरो, हीरो आती है, हरकुलिस कंपनी की आती है। बात समझो ना? ये हो गया आपका प्रॉपर। हाँ, हैंड में है, जैसे बाइसिकल में अगर लिखते हैं स्प्लेंडर तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाम, ठीक है ना? इसमें कोई रूप नहीं है। कंट्री, 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 कंट्री कॉमन नाम हो गया, ठीक है ना? यहीं बगल में उसके लिखना ना, इंडिया बार बार लिखना। क्या क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक देश का नाम शो कर रहा है, कई देश का नाम नहीं कर रहा है। पद, ठीक है ना? पोस्ट, POST, पोस्ट, पद का नाम अगर लिखते हैं, ठीक है ना? तो यह हो गया आपका चलिए बात चीज समझ में आ गया सबको ना? अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूह का समझ, ठीक है ना? समूह सब समझ में आ रहा है? आर्मी हो गए, सोल्जर हो गए, ठीक है ना? आर्मी हो गए, बेंच हो गए, क्राउड हो गया, गैंग हो गया, ये सब समूह को मटेरियल सब समझ में आ गया है? यह सब इसको हम नहीं देख सकते हैं, हाँ न देख सकते हैं, नहीं इसको हम इसको न देख सकते हैं, न छू सकते हैं। बात समझ आएगा ना? अब इसी के साथ क्लास करते हैं, ठीक है ना? और नया चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा, कौन सा? नाउन के बाद नया अध्याय क्या है? ठीक है ना? नया अध्याय है प्रोनाउन। तो जहाँ जहाँ यह नाउन लिख दिए जा रहे थे, ठीक है ना? सेंटेंस में जहाँ नाउन लिख दिया जा रहा था, अब उसके जगह जैसे पापा जब मर जाएंगे तो पापा की संपत्ति कौन ले लेगा? बेटा ले लेगा ना? पापा की संपत्ति या तो बेटा ले लेगी या तो बेटी लेगी, दो लोगों में बट जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? क्या पुत्र लेगा क्या पुत्री लेगी। तो ई हो गया समझो प्रॉपर का इंडिकेट का नाउन को हम मान सकते हैं
एक फादर से मतलब है, ठीक है ना। या नाउन मतलब फादर, प्रॉपर नाउन मतलब सन, ठीक है ना। तो उसकी जगह वह बैठाया जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। जब पापा जी बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी कुर्सी पे कौन बैठेगा? खुद नहीं बैठेगा ना। तो इनको इन चीजों को हटाया जाएगा। जहाँ लिख दिए जाएंगे ये सब चीजें, अब इन चीजों को हटा के प्रॉपर नाउन को वहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। निकालो प्रॉपर नाउन। कौ मिनट होगा? 1:04 हो गया। 1:04 1 घंटा थोड़ा सा इसके पिछले अध्याय पे चलते हैं, ठीक है ना। नाउन नहीं, नाउन को हम किन चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउन क्या हो? नाउन, ठीक है ना। नाउन को थोड़ा सा और चीजों से समझते हैं, ठीक है ना। नाउन इसको हम जेंडर के माध्यम से, ठीक है ना। जेंडर या 4 तरह के जेंडर में इसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो नाउन को अलग रूपों में हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। नाउन को दूसरे रूप में कैसे देख सकते हैं उसको चेक करते हैं। साथ रहिए। मस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुषवाचक, ठीक है ना। इसमें पुरुष शब्द के चीजों को शो करेगा। बात समझे? जैसे मैन, ठीक है ना। एक पर्सन को हम
दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति को जो पर्सन होते हैं, पर्सन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पर्सन शब्द है, पर्सन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? दो भागों में। पर्सन को क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस भागों में? मैन, ठीक है ना, मेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल में। बात समझ आना। पुरुष और महिला में पर्सन को हम केवल दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पुरुष में और महिला में, मेल में, फीमेल में, ठीक है ना। बॉय में, गर्ल में। बात समझ आ रहा ना। यही चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर वाले पार्ट को हम कहेंगे मस्कुलिन जेंडर। बात समझो। इधर वाले जैसे मैम शब्द लिखोगे, ठीक है ना, मैम शब्द लिखेंगे अगर, मैम से हो गया आपका फीमेल, ठीक है ना। सर शब्द आगे लिखते हो, ठीक है ना, सर, ठीक है ना, सर लिखते हैं तो हो गया वो मस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। मैडम कहते हो तो फेमिनिन जेंडर हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो गर्ल लिख सकते हैं, गर्ल लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना। गर्ल लिख सकते हैं। अभी शब्दों का भंडार है, जितना समझ लो। अंकल लिख सकते हैं। अगर अंकल यहाँ लिख सकते हैं, आंटी यहाँ लिख सकते हैं। आंट अगर लिखते हैं तो सीधी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? ब्रदर। अब देखो यहाँ से ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फीमेल में। यहाँ जो शब्द लिखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर बटर यहाँ लिखेंगे तो सिस्टर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फादर अगर यहाँ लिखते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। बात समझ आ रहा है ना। अब देखो अभी बहुत से शब्द हैं, COCK। कार अगर वहाँ लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो हमको नाउन के अलग वर्ड हमको नाउन के अलग वर्ड ऑटोमेटिकली मिल जा रहे हैं। खोजने की जरूरत नहीं, दिमाग में तो बैठा रही। हस्बैंड शब्द आता है, हस्बैंड का कन्वर्ट करेंगे किसमें होगा? हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। BULL फुल को कन्वर्ट अगर हो जाएगा। फादर का समझो लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स भगवान, लेडी, लेडी को अभी महिला भगवान है, ठीक है। बात समझे ना। एक नया शब्द है, खूबसूरत शब्द है, किंग, राजा, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो बात समझ आएगा ना। फिर अगला शब्द, फिर है डॉग। डॉग को क्या लिख सकते हैं? कुत्ते को अगर हम फीमेल में चेंज करते हैं, फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिख सकते हैं? कुत्ती लिख सकते हैं ना। ठीक, बात समझ आ रहा है ना। सन है, सन मीन्स सूरज नहीं, सन मीन्स उत्तरी, ठीक है ना।
अब देखो इन दोनों चीजों को मिला के एक अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, दोनों चीजों को मिला के अगर कंबाइन में लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे कॉमन जेंडर। हाँ टीचर शब्द हो गया। देखो अगर इन चीजों को मिला, जैसे बेबी है BABY, बेबी बेबी छोटा सा जब बच्चा रहता है, ठीक है ना, तो उसको हम यह नहीं शो करते हैं कि यह मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना, उसको एक छोटे से बच्चे के हैसियत से उसको हम यूज करते हैं। चाइल्ड है टीचर शब्द में मैडम और सर। देखो टीचर शब्द में मैडम और सर दोनों लोग इंक्लूड हैं। टीचर और मैडम यानी कि सर और मैडम दोनों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद है डॉक्टर शब्द में मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर दोनों लोग जुड़े हैं। बात समझ में आ रहा है ना? से आपका हो गया कॉमन जेंडर। कॉमन शब्द से ही समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, एकदम कॉमन बात दोनों चीजों में कोई मतभेद नहीं है। अगर डॉक्टर जैसे पुरुष अगर डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट आपका कर सकता है, महिला डॉक्टर भी वही कर सकती है। दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों के सैलरी में कोई मतभेद नहीं है, दोनों के कपड़े में कोई मतभेद नहीं है। वो भी व्हाइट कलर के पहनती हैं, वो भी व्हाइट कलर का, बस है, कोई मतभेद नहीं है। आगे देखते हैं ड्यूटी लोग, ठीक है ना, एकदम कॉमन शब्द है, ठीक है ना। बहुत से लोग, जैसे लोगों का जमावड़ा था, जैसे मोदी जी आए थे, लोगों की भीड़ लग गई थी, तो जो लोग शब्द है प्यूपिल शब्द, प्यूपिल, ठीक है ना, इस प्यूपिल शब्द में मोदी जी को देखने के लिए प्यूपिल शब्द एकदम उमड़ गया था। तो इस प्यूपिल में क्या है, गांव की महिलाएं और गांव के पुरुष दोनों लोग गए थे देखने के लिए। बात समझ आ रहा ना? कोई मतभेद नहीं है, वो देखने के लिए दोनों लोग जा सकते हैं, कोई मतभेद है नहीं है। हाँ प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई मतभेद नहीं है। उसका लास्ट एक है, अब तक जितने आप लोगों ने नाउन पढ़ा, ठीक है ना, आपने जितने भी नाम पढ़ा उनको नेचुरल थिंग्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। आपने जितने भी चीजों को नाम को पढ़ा वह नेचुरल थी। नेचुरल का मतलब इनके अंदर प्राण था, ठीक है ना, इनके अंदर प्राण था। अब हम थिंग्स को दो भागों में बांटते हैं ना, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉट लिविंग थिंग्स। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये सब क्या है, बात समझ में आ गया ना? यह 1 2 3 यह लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, और यह न्यूट्रल जेंडर, यह जो न्यूट्रल जेंडर है यह जो न्यूट्रल जेंडर है नॉन लिविंग थिंग्स है। अब जितने भी हम संज्ञा का नाम लिखते हैं, किसी भी संज्ञा का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, अगर नॉन लिविंग है तो वह आपका न्यूट्रल जेंडर है। नॉन लिविंग है तो न्यूट्रल जेंडर है। जिनके अंदर प्राण नहीं है अगर लिखते हैं उसका नाम, जैसे लिखते हैं हम किसका नाम से, चेयर। चेयर शब्द अगर लिखते हैं तो ये आपका हो गया न्यूट्रल जेंडर, ठीक है ना, यह नॉन लिविंग है। फूड नॉन लिविंग है। बात समझ आ रहा है ना? टेबल है,
देखो एक ब्रेव है BRAV ब्रेव बहादुरी। बहादुरी बहादुर जो शब्द है ठीक है ना, ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर कहाँ प्राण है ठीक है ना, लव है ठीक है ना, प्रेम ठीक है ना, LOVE ये भी नॉन लिविंग है, इसके अंदर भी जान नहीं है ठीक है ना। ठीक नहीं तो प्रेम शब्द में अगर जान होता तो किसी जो पत्नी महिला है उसका अगर पति मर जाता तो उससे वो प्रेम करती है ना, तो उसके अंदर अगर कैपेसिटी रहता, बात समझो, जान रहता ठीक है ना, प्रेम के अंदर अगर जान रहता तो वो अपने प्रेम से उसको जिला देती, बात समझ आ रहा ना। तो कितने लोग तो जिंदा हो जाते ऑटोमेटिक, जिनको दुश्मनी रहता था, जलन था, वही मरते, बात समझ आ रहा ना। तो यह नॉन लिविंग है। आगे देखते हैं, बुक भी हो सकता है, कार हो सकता है, पेंसिल, रबर, या ब्लैक बोर्ड, इनफाइनाइट हो गया, सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हो गई। बात समझ आ गया ना, सब कुछ क्लियर। यानी कि नाउन को हम इन दशाओं में भी देख सकते हैं, जेंडर के रूप में, कि वह मस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है। यहाँ तो इसके बीच में अंतर करना बहुत आसान होता है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर मेल है तो फीमेल कर देते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ इन दोनों चीजों को कंबाइन रखते हैं, इसको समझ आ रहा है न्यूट्रल जेंडर को। तो धरती में जितनी चीजें हैं 2 ही भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या लिविंग थिंग्स होंगे या नॉन लिविंग। तो इन तीनों को मिला के हम बनाते हैं लिविंग थिंग्स, बात समझ में आ रहा है ना। इसको अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, जो हो गया नॉन लिविंग, बात समझ आ गया ना। ठीक, अब कुछ चीजों का नाम ले रहे हैं, तुम लोग को बताना है, पहचानना है कि ई कौन सा जेंडर है, बात समझ में आ रहा ना। ठीक, नाम जैसे नीप्यून, NEPHEW, नेप्यून, NEPHEW, नेप्यून, NEPHEW, नेप्यून, भतीजा, ये आपका हो गया मस्कुलिन जेंडर, बात समझ में आ रहा है ना। भतीजा मस्कुलिन जेंडर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फेमिनिन जेंडर में, क्या हो जाएगा, भतीजी। इसको हम कहेंगे ये हो गया भतीजी, बात समझ आ गया ना। और बहुत सी चीजें हैं, अब लायन, लायन मीन, अब शेर कौन सा जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर कन्वर्ट करो, इंग्लिश बताओ, इंग्लिश। कुछ चीजों का ठीक है ना, कुछ चीजों का लास्ट में ESS, देखो इसको कन्वर्ट करना है तो कुछ वर्ड का, कुछ नाउन का ESS लास्ट में उसके स्पेलिंग में जोड़ देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है फेमिनिन जेंडर। कन्वर्ट करो, लाइनेज, ठीक है ना, तो अब कन्वर्ट हो गया किसमें, फेमिनिन जेंडर में, बात समझ आ रहा है ना। पोएट, पोएट सब, पोएट मींस, इसको कन्वर्ट करो, बात समझ आ रहा है ना। हाँ, अब इसको
मस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बात समझा ना। लेकिन मस्कुलिन को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बात समझे ना। दूसरा तरीका है कन्वर्ट करने का, जैसे एक आदमी अगर जिंदा है तो वो तो है मस्कुलिन जेंडर चाहे फेमिनिन जेंडर, बात समझ आ रहा ना। जब उसको मार देंगे जान से मर जाएगा, शरीर के अंदर प्राण नहीं रहेगा, न्यूट्रल जेंडर, बात समझ आ रहा ना। पेड़ है हाँ कॉमन जेंडर, इसको कन्वर्ट जब वो सूख जाएगा तब न्यूट्रल जेंडर में एक्टर ACTOR एक्टर मीन्स नायक। एक्टर मीन्स जो फिल्म में हीरो नहीं होते हैं उसको नायक कर सकते हैं, बात समझ आ रहा है। तो उसको हम कन्वर्ट करना है फेमिनिन जेंडर में। इसमें पीछे वाले एक्टर जो हीरो होते हैं ना उसको एक्टर कहते हैं। उस एक्टर को हमको कन्वर्ट करना है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है ना। इसके स्पेलिंग में ESS कन्वर्ट ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट। और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। हीरो माने हीरो समझते हो, हीरो वर्ड समझ में आ रहा ना। हीरो को अगर फैमिली में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे? हीरोइन, बात समझ आ रहा ना। बहुत सी चीजें हैं अच्छा चलो प्रिंस सब प्रिंसेस, ठीक है ना। हाँ प्रिंस को कन्वर्ट करना है फैमिली जेंडर में कब कर देंगे, बात समझ आ रहा ना। ठीक हंटर हंटर इसको कन्वर्ट करेंगे फैमिली जेंडर में, बात समझ आ रहा है। इम्परर इम्परर सम्राट, चलिए इसी के साथ साथ क्लासेस पढ़ते हैं। अब कल पढ़ेंगे हम लोग का नंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नंबर पढ़ेंगे और नाउन के जितने भी पार्ट होते हैं, नाउन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, ठीक है ना, सब पढ़ लेना है। आज नाउन से संबंधित है जेंडर, अब नाउन से संबंधित है कल नंबर, बात समझ आ रहा है। नंबर को भी पढ़ेंगे। नंबर मतलब समझ में आ रहा है ना। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बहुत आसान।